नमस्कार, बी.आर. पवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एक नए रस का अध्ययन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा, रस होगा, वो है करुण रस। करुण रस हमने पिछले 2 वीडियोज़ में श्रृंगार रस के बारे में अध्ययन किया था। संयोग श्रृंगार रस और दूसरे में वियोग श्रृंगार रस। उसका स्थायी भाव था रति, प्रेम। अब जैसे उसका प्रेम भाव था तो करुण रस का शोक भाव है। शोक, स्थायी जो भाव होगा वो है शोक। आप जानते होंगे शोक, शोक क्या होता है। करुण रस को समझने से पहले 2-3 बिंदुओं को आप देखिए। इसमें वो परिस्थितियां होती है, वो घटनाएं होगी जहां हमें ये पता पड़े कि वो व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आने वाला है, कभी भी वापस नहीं आने वाला है। दूसरी स्थिति ये होगी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तीसरी स्थिति ये होगी कि उसमें गरीबी है, अत्यधिक गरीबी है। तो ये 3 स्थितियों को केंद्र में रख करके ध्यान में रखना। कई छात्र कंफ्यूज में हो जाते हैं किसमें, वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में। दोनों ही मिलते जुलते हैं। इसमें भी वियोग होता है, करुण रस में भी वियोग होता है और वियोग श्रृंगार रस में भी वियोग होता है, दूर होते हैं। लेकिन फर्क है इसमें। उस फर्क को, उस अंतर को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम आंसर है वो गलत कर देंगे। क्या है फर्क? फर्क ये है कि वियोग श्रृंगार रस में वियोग होता है, अलगाव होता है, बिछुड़ते हैं, लेकिन वापिस मिलन हो जाता है, वापिस मिल जाते हैं। लेकिन करुण रस में जब वियोग होता है तो उसकी संभावना नहीं के बराबर होती है, वापिस नहीं मिलते। यदि वो किसी भी कारण से चला गया है, चाहे रूठ के, त्याग के, कैसे भी चला गया और वापिस वो जिंदगी में कभी भी वापिस नहीं आ सकता, मिल नहीं सकता है, तो वियोग तो यहाँ हुआ, दुख यहाँ हुआ, विरह यहाँ, विरह की स्थिति है। लेकिन करुण में वो जो वियोग है वो संयोग में कभी नहीं होगा, कभी भी मिलन नहीं होगा वापिस में। इसमें मृत्यु होना ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वो पलायन कर जाते हैं या किन्हीं कारणों से छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर वापस उसका मिलान नहीं होता है। एक अत्यधिक गरीबी है, वो भी इस करुण रस के अंतर्गत आता है, यानी दीनता है, वो भी करुण रस के अंतर्गत आता है। तो करुण रस को पहले देखना है कि करुण रस में शोक का स्थायी भाव होता है, ठीक है, शोक का स्थायी भाव होता है। अब इसका जो दूसरा प्रकार है जिसको अपन विभाव कहते हैं, उसके 2 पार्ट है, आलंबन और उद्दीपन। तो इसमें जो आलंबन होगा वो कौन होगा? करुण रस में आलंबन कौन होगा? वह व्यक्ति जिसके मन में शोक का भाव जगा हो, वह व्यक्ति जिसके मन में शोक का भाव जगा है, वो व्यक्ति आश्रयालंबन होगा। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? नायक आ सकता है, नायिका आ सकती है, लेखक आ सकता है, पाठक आ सकता है, कवि आ सकता है, श्रोता आ सकता है, दर्शक आ सकता है। ये सारे के सारे, इनमें से किसी के मन में शोक का भाव यदि जागृत होता है तो वहाँ क्या होगा? करुण रस होगा, वहाँ पर करुण रस होगा। अब दूसरा विषयालंबन। अब करुण रस में विषयालंबन कौन होगा? वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है,
वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है तो वो विषयालंबन होगा। अब करुण रस का उद्दीपन समझना है। हर रस के ये चारों स्थायी भाव हमें समझने होंगे। तो करुण रस का उद्दीपन क्या होगा? करुण रस का उद्दीपन, उसमें ये ध्यान रखना, वे स्थितियाँ, वे परिस्थितियाँ, वे वस्तुएं जो जिससे क्या स्थायी भाव जगे। कौन सा? किसी का शोक होने का स्थायी भाव जगते। इसमें लगभग कौन कौन सी आती है स्थितियाँ? जैसे शोक का स्थायी भाव है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ शोक होता है और वो शोक स्थायी होता है, ठीक है, वो स्थायी भाव होता है। या फिर दुर्घटना हो गई, अब दुर्घटना में अंग भंग स्थिति हो गई, वहाँ भी शोक होगा, वो भी स्थायी भाव है। या बिल्कुल गरीब है, दया आती है तो उस गरीबी है, वो भी इसका उद्दीपन हो सकता है, कारण हो सकता है स्थायी भाव का। और तीसरा आपका समझ लो, जो व्यक्ति कभी भी वापस न आए, आने की संभावना न्यून हो, वो भी इसके अंतर्गत उद्दीपन है। उद्दीपन में चार परिस्थितियां देख ले आप, किसी की मृत्यु होने पर, दुर्घटना होने पर, और कभी भी वापस न आए, और गरीबी। ये चार चीज़ें हैं, वो करुण रस है। इस करुण रस का उद्दीपन होगा। विभाव का जो दूसरा प्रकार होता है उद्दीपन, उस उद्दीपन में क्या होती है? वे स्थितियाँ और परिस्थितियाँ। कौन कौन सी स्थितियाँ हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ जिसके कारण शोक पैदा होता है, वही कारण उद्दीपन कहलाता है। और इसमें करुण रस में चार स्थितियाँ, किसी की मृत्यु होने पर, दुर्घटना होने पर, गरीबी, और कभी वापस न आई। ये चार स्थितियाँ करुण रस का उद्दीपन होता है, कारण होता है, परिस्थितियाँ हैं, वस्तुएं हैं। अब जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो जिसके मन में शोक पैदा होता है, जो हमारा आश्रयालंबन होता है, ठीक है, उसका अनुभव क्या होगा? अनुभव का मतलब आश्रयालंबन, आश्रित करता है उसकी चेष्टाएं, क्रियाएं। तो क्रियाएं कैसे होगी इसमें? करुण रस में रोना, धोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीट पीट करके रोना, इस तरीके की जो क्रियाएं होगी है वो अनुभव के अंतर्गत आएगी और करुण रस के अंतर्गत आती है। अब संचारी भाव, चौथा भाव है वो संचारी भाव। संचारी भाव है करुण रस में कौन कौन से संचारी भाव है हो सकते हैं? देखिए, उसमें विषाद हो सकता है, त्रास होता है, चिंता होती है, गरीबी यानी दीनता होती है, जड़ता होती है। ये ऐसे भाव है जो संचारी भाव के अंतर्गत आता है। तो करुण रस को समझने के लिए हमने एक कविता ली है। ये कविता, इस कविता को हम इसका भावार्थ करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें करुण रस कैसे पाया जाता है। करुण रस को टटोलने की कोशिश करेंगे। ये जो कविता है, ये कविता मैथिली शरण गुप्त जो हमारे कवि है, उनके द्वारा 1933 में प्रकाशित की गई है और इस महाकाव्य का नाम है यशोधरा। उस यशोधरा महाकाव्य से ये कविता की पंक्तियाँ ली गई है। उसका जो छोटा भाई था, मैथिली शरण गुप्त का जो छोटा भाई था, सियाराम शरण गुप्त, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, अनुरोध किया था कि आप इस पर लिखें, महाकाव्य कविता लिखें। तो उन्होंने यशोधरा प्रबंध महाकाव्य नामक से एक काव्य का प्रकाशन किया 1933 में, जिसमें क्या है, सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था, सिद्धार्थ की शादी होने के बाद में वो अपनी पत्नी यशोधरा को बिना बताए रात को ही घर त्याग करके घर बार छोड़ करके चला गया था और वन में जा करके तपस्या करने लगा। कई वर्षों बाद में जब वो तपस्या करते करते उसका नाम परिवर्तित हो गया गौतम बुद्ध।
जब उनको ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ तो वो महात्मा बन गया, महात्मा बुद्ध बन गया, गौतम बुद्ध बन गया। ठीक है, तो जब ये समाचार वापिस घर पे पहुंचता है तो यशोधरा पर क्या प्रतिक्रिया बीतती है, यशोधरा क्या कहती है अपनी सखी से, उसको ये अपन समझ करके करुण रस को समझने का प्रयास करते हैं। आइए कविता को पढ़ते हैं और करुण रस को जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहले कविता को। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथ की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख से उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्यों सुसज्जित करके क्षण में, स्यों सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पर्ण में, हमें भेज देती रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अपनी सखी से यशोधरा कहती है कि सखी यदि वो मुझसे कह करके जाते तो मुझे कोई दुख नहीं होता। पहले से यदि मुझे बता करके और फिर वो जाते कि मैं अब भक्ति में लीन होऊंगा और मैं तपस्या करने वाला हूँ, घर बार को छोड़ देने वाला हूँ, यदि ये ऐसा कह करके जाते तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होती। आगे कहते हैं, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथ की बाधा ही पाते। उन्होंने आगे कहा यदि वो मुझे ये कह देते, तपस्वी जीवन के बारे में बता देते, गृह त्याग का कारण है वो बता देते, कह देते, नहीं तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बनती? बिल्कुल नहीं बनती, मैं उसकी पथ की बाधा कभी नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। वो मुझे बहुत पहचान, सिद्धार्थ है, मुझे पूरी अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे, सारे गुण अवगुण को वो पूरी तरह से पहचानते थे, फिर भी उन्होंने पूरा मुझे नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने उनको मुख्य रूप से उनको ही जाना जो उसके मन में भाव आते थे, उसको पहचाना और उसके अनुसार ही हमेशा मैं रहती थी। सखी वे मुझसे कहकर जाती, यदि वो मुझसे पूछ करके वनवास में जाते, घर को छोड़ते तो कोई दुख नहीं होता। आगे क्या कहते, स्यों सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पर्ण में, हमें भेज देती रण में, क्षात्र धर्म के नाते। हे सखी यदि वो मुझे कह देते तो मैं क्षात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए उनको थाली में सब लेकर के स्वागत करके, तिलक करके और रण के क्षेत्र में अपने प्रिय प्राणों से भी प्रिय प्रीतम को सुसज्जित करके और भेज देती रण में, और उनको और कहती कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, मैं पीछे नहीं हटती। इसी तरीके से उनको छात्र धर्म को निभाती और अपने प्रिय से प्रियतम जो प्राणों से भी प्यारे हैं उनको रण में भेज देती, मना नहीं करती, अपना कदम पीछे नहीं हटाती। मैं खुद अपने हाथों से उसको तैयार करके, सुसज्जित करके, तिलक वगैरह करके और उसको भेजती। सखी वे मुझसे कह करके जाते, यदि वो मुझसे पूछ करके जाते ऐसे तो मुझे दुख नहीं होता। हुआ न ये भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। आगे कहते हैं कि वो जो भाग्य है वो भी मेरा अभागा है, अब मैं विफल प्रयास गर्व किस लिए करूं, कैसे जगे। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे करके जाते, यदि वो पूछ करके जाते तो आज मैं गर्व के साथ में छाती सीना खोल के कह सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है, वो भी गर्व है, वो नहीं है। अब जब मैंने सुना है कि वो महात्मा बने हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो एक विफल जो गर्व है वो जागा है, स्मरण
आते ही, लेकिन वो पहले ही मुझे कहते तो मैं उनके पथ की बाधा न बन करके उनको इस रास्ते के लिए खुशी खुशी से विदा कर देते। तो इस कविता में हमने देखा कि करुण रस इसमें पाया जाता है। पूरी यशोधरा ने जो अपनी कविता में अपने विचार बताए, उस विचार में क्या है, पूरा एक वेदना है और बिल्कुल उसमें शोक की भावना है। जब शोक की भावना होती है और सिद्धार्थ है अब वापिस कभी भी उस यशोधरा से शादी नहीं कर सकता या घर वापस नहीं आ सकता, पुनर्विवाह नहीं कर सकता, दोबारा मिलन नहीं हो सकता है। जो गया है वो एकदम ऐसे समझो कि वो कभी आने की उसकी उम्मीद न के बराबर है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो वो करुण रस होता है। तो हमने इसमें देखा किस तरीके से करुण रस है इस कविता में पाया जाता है। एक छोटा सा अपन ने देखा था दीनता गरीबी का, तो गरीबी का उदाहरण भी देख लेते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती कहा ये, सुदामा बहुत दीन थे, बहुत गरीब थे, बिल्कुल गरीब थे। एक दिन उसकी पत्नी कहा कि आप अपने मित्र के पास जाइए ताकि खाने पीने के कुछ न कुछ तो जुगाड़ बैठेगा ही। ये सोच करके इस श्रम के बारे धीरे धीरे कदमों से वो उनके राज दरबार में आते हैं। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, दोनों का परिचय होता है। तो वो उनकी दीन दशा को देख करके करुणा निधि यानी भगवान श्री कृष्ण बहुत रोए, बहुत उनको दुख हुआ, बहुत रोए। फिर उसने क्या किया कि पानी से जो भरी हुई परात है जिससे वो पैर धोने के लिए मंगवाया था, तो वो तो पड़ी रही और अपने आँखों के आंसुओं से जल से ही उसके पैर है वो धो दिए। तो इस दोहे में हमने देखा कितनी दीनता का वर्णन होता है। तो जहाँ दीनता का वर्णन हो, जहाँ दुर्घटना का वर्णन हो, जहाँ किसी की मृत्यु हो या जो कभी वापस लौट कर न आए, ये परिस्थितियाँ जब भी आए तो वहाँ करुण रस होगा, करुण रस होगा। इस तरीके से हमें ये जानना है, पहचानना है, अभ्यास करना है और आने वाले वीडियो में एक नए रस के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।